एक घने जंगल के बीच बसा था एक प्राचीन मंदिर, जिसे लोग काली मां का मंदिर कहते थे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और इसके बारे में तरह तरह की कहानियां गांव वालों की जुबान पर थी। कुछ कहते थे कि यहां सच्ची भक्ति करने वालों को मां काली स्वयं दर्शन देती है, तो कुछ का मानना था कि मंदिर में एक भयानक शक्ति बसती है जो रात के अंधेरे में जाग उठती है। गांव का एक युवक रवि, जो भक्ति और रहस्यों का दीवाना था, ने ठान लिया कि वह इस मंदिर के राज को उजागर करेगा। रवि की मां ने उसे बहुत रोका, कहा, बेटा, उस मंदिर में कुछ ठीक नहीं, रात को वहां जाना मत। लेकिन रवि की जिद के आगे किसी की नहीं चली। उसने अपने दोस्तों मोहन और सूरज को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। तीनों ने एक अमावस की रात को मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जंगल का रास्ता इतना घना था कि चांद की रोशनी भी पेड़ों की टहनियों को भेद नहीं पा रही थी। हवा में ठंडी सिहरन थी और दूर कहीं से सियारों की आवाजें आ रही थी। रवि ने अपने बैग में पूजा का सामान रखा था, फूल, अगरबत्ती और मां काली की एक छोटी मूर्ति। उसका इरादा था कि वह मंदिर में मां की पूजा करेगा और उनके दर्शन मांगेगा। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, जिन पर लताएं लिपटी हुई थीं। मुख्य द्वार पर एक विशाल ताला लटक रहा था, लेकिन वह टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे हाल ही में खोला। मोहन ने डरते हुए कहा, रवि, कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डरपोक, मां काली की भक्ति में डर कैसा। तीनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, काली मां की मूर्तियां जिनकी आंखें खून सी लाल थी। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति थी, जिसके हाथ में तलवार और सिर का हार था। मूर्ति के सामने एक पुराना चबूतरा था, जिस पर सूखा हुआ खून सा कुछ जमा था। रवि ने पूजा शुरू की। उसने अगरबत्ती जलाई, फूल चढ़ाए और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, मंदिर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। हवा तेज हो गई और अगरबत्ती की लौ बुझ गई। सूरज ने घबराते हुए कहा, रवि, रुक जा, कुछ गलत हो रहा है। अचानक मूर्ति की आंखों में एक चमक सी दिखी। रवि ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन अब उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी मंदिर के एक कोने से एक काली छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे उनके पास आई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलता हुआ कोयला। मोहन चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छाया ने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने मां की शक्ति को चुनौती दी है, अब तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होगी। रवि ने कांपते हुए कहा, मां, मैं तो आपका भक्त हूं, मैंने क्या गलत किया। छाया ने हंसते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जो डर को जीत ले। क्या तुम्हें इतना साहस है। अचानक मंदिर की दीवारों से खून सा कुछ रिसने लगा। फर्श पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। सूरज बेहोश होकर गिर पड़ा और मोहन कोने में सिकुड़ कर रोने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और मां काली की मूर्ति की ओर देखकर कहा, मां, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे इस परीक्षा में जीतने की शक्ति दो। उसके शब्दों के साथ ही मंदिर में एक तेज रोशनी फैली। छाया चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा खुल गया और बाहर से सुबह की पहली किरण अंदर आई। सूरज और मोहन को होश आया और तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो रवि ने पीछे मुड़कर देखा। मां काली की मूर्ति की आंखों में अब एक शांत चमक थी, जैसे वे मुस्कुरा रही हो। रवि ने मन ही मन कहा, मां, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था।